नमा संस्कृताय मित्राड़ी, आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समझ पवन सर लाइव हो चुका हूं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन है। और सभी मित्र जल्दी से वीडियो की लिंक अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं दोपहर 3 बजे से लाइव क्लास आपके बीच में चलती है। नीति शतकम परीक्षा दृष्टि आपके बीच में लेकर के चल रहे थे और 25 श्लोकों तक हमने बात की है। अब इसके बाद में डेमो क्लास होगी थी 25 श्लोक, इसके बाद में आपको ऑनलाइन क्लास से ही जोड़ा जाएगा, जो ऑनलाइन क्लास परचेज करेंगे। ठीक है, आत्मानंद पांडे जी, स्वाति जी हैं, रेणुपाल जी हैं, विराज जी लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग पूर्व मेघ पूरी तरीके से परीक्षा की दृष्टि से समाप्त किया अच्छी तरीके से, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे मेघदूत काव्यम में उत्तर मेघ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उत्तर मेघ की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो बात करेंगे, इसमें जो पहले श्लोक में जो चर्चा की गई है वो अलका के प्रासादों का वर्णन किया गया है, अर्थात अलका के भवनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी श्लोक में आप लोग देखते हैं क्या है। तो लिखा है, देखिएगा, वेदोद्वंता ललित वनिता सचेन्द्र चापम सचित्रा संगीताये प्रहत मुरुजा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवा तुंगमाभृंलिहाग्रा प्रासादास्त्वां तोलयतो मूलं यत्र तैस्ते विशेषै प्रासादास्त्वां तोलयतो मूलं यत्र तैस्तैर्विशेषै। तो ये रहा श्लोक का वचन। अब इसमें क्या कहा है कि यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ, इसमें अलकापुरी का वर्णन किया गया है कि अलका नगरी में, अलका नगरी में क्या है, ललित वनिता, ललित वनिता और सचित्रा। ललित वनिताओं माने सुंदर रमणियों से युक्त, जो अलका नगरी है वो सुंदर रमणियों से युक्त है, सचित्रा और चित्रों से युक्त है। और क्या कहा है, संगीताए, संगीत के लिए क्या किए गए हैं, प्रहत मुरुजा माने मृदंग बजाने वाले, अर्थात बजाए गए मृदंग वाले। और क्या है, मणिमय भुवा, मणिजड़ित फर्शों से युक्त, जो मणिजड़ित हैं, अर्थात वहाँ की फर्श कैसी हैं, वो मणियों से जड़ी हुई हैं, ऐसे मणिजड़ित फर्शों से युक्त। और क्या कहा है, अभ्रलिहाग्रह, अभ्रलिहाग्रह माने गगनचुंबी शिखरों वाले। प्रासादा महल या भवन, क्या है, विद्युतवंता बिजली से युक्त हैं। सेंद्र चापम और इंद्रधनुष वाले हैं। और क्या है, एक स्निग्ध गंभीर घोषम, ठीक है, मधुर एवं गंभीर गर्जन करने वाले। अंतस्तोयम माने अंदर जल को धारण करने वाले। तुंगम, तुंगम माने ऊंचे। और क्या कहा है, त्वाम, ठीक है, त्वाम माने तुम्हारे साथ या उनको। तेह, तेह माने कहा विभिन्न, विशेषय माने विशेषताओं के कारण। तोलयितुम, तोलयितुम माने तुलना करने में। अलम माने समर्थ हैं। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अन्वय आपको दिया गया है, अन्वय देख लिखा है, यत्र ललित वनिता, यत्र माने जहाँ की, ललित वनिताएं क्या हैं, सुंदर जो रमणियाँ हैं, वो सुंदर रमणियों से युक्त। जहाँ जो अलका नगरी है, वहाँ की अलका नगरी में जो सुंदर रमणियाँ हैं वो रमणियों से युक्त। सचित्रा माने चित्रों से युक्त है वो अलका नगरी। और कहा संगीताए,
संगीत के लिए, प्रहत मुर्जा माने बजाए गए मृदंग वाले, और मणिमय भुवः मणिजड़ित फर्शों से युक्त, अभ्र लिहाग्रह गगनचुंबी शिखरों वाले, प्रासादः माने महल या भवन, और विद्युतवंता बिजली से युक्त हैं, सेंद्र चापम इंद्रधनुष वाले हैं, और क्या है स्निग्ध गंभीर घोषम मधुर एवं गंभीर गर्जन करने वाले, अंतस्तोयम, ठीक है। तो अंतस्तोयम माने अपने अंदर, अंतस्तोयम माने जल को, अंतस माने अंदर, तो जो जल को अंदर धारण करने वाले अर्थात जो बादल हैं, तुंगम माने ऊंचे, जो पर्वत अर्थात जो बादल, तम माने तुम्हारे साथ, तेह तेह माने विभिन्न, विशेष माने विशेषताओं के कारण, तुलयितुम माने तुलना करने में, अलम माने समर्थ, संत माने है। बात समझ में आ गया आपको। हे मेघ, जहाँ अलकापुरी में सुंदर रमणियों से युक्त और चित्रों से युक्त, ठीक है, सुंदर रमणियों से युक्त, चित्रों से युक्त, संगीत के लिए बजाए गए मृदंग वाले, मणिजड़ित फर्शों से युक्त और गगनचुंबी शिखरों वाले, महल बिजली से युक्त हैं, ठीक है, इंद्रधनुष वाले हैं, और मधुर एवं गंभीर गर्जन वाले, मतलब गंभीर गर्जन वाले, अपने अंदर जल को धारण करने वाले, ठीक है, ऊंचे, तुमसे उन विशेषताओं के कारण तुलना करने में समर्थ हैं। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें व्याकरण में टिप्पणियाँ क्या हैं देखिएगा। अंतस्तोयम, तो इसमें अंतस्तोयम में अंतः प्लस तोयम विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, अंतस्तोयम हो जाएगा, विसर्ग संधि है। और क्या कहा, ललित वनिता, समास इसमें देखिएगा। अब संधि वाला एक ही पद है, तो ललित वनिता में समास कौन सा है कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। तो ललिता वनिता ये सुतेह, ललित वनिता, इसमें ललित वनिता में आपको लिखना है बहुरी समास हो जाएगा। सेंद्र चापम, ठीक है, इंद्रस्य चापः तेन साह सेंद्र चापः, इसमें आपको सेंद्र चापा में क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और विद्युतवंतम, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, विद्युतवंतम, विद्युता संति यस्मिन विद्युतवानतम, इसमें विद्युतवंतम में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सचित्र में भी क्या हो जाएगा, चित्रेण सहिता सचित्र बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और प्रहत मुर्जा में भी क्या हो जाएगा, प्रहता मुर्जा ये सुतेह बहुव्रीहि समास, प्रहत मुर्जा में भी बहुव्रीहि समास है। स्निग्ध गंभीर घोषम में भी आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। स्निग्धा गंभीरा घोषा यस्य साह, स्निग्ध गंभीर घोषा में भी बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखना, ठीक है। और मणिमय भुवः, मणिमया भुवा ये सुतेह, मणिमय भुवः में भी बहुव्रीहि समास है। और अंतस्तोयम में भी आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अंतर्गतः तोयः, तोयम यशिषः, अंतस्तोयम बहुव्रीहि समास। अभ्रलिहाग्रा में भी क्या है, बहुव्रीहि समास। अभ्रलिहानि अग्राणी ये सामते, अभ्रलिहाग्रा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ये समास से बनने वाले पद हैं। और प्रत्यय क्या है देखिएगा, विद्युत बनता में क्या आ जाएगा, विद्युत से मतुप करेंगे, ठीक है, विद्युत से क्या करेंगे, मतुप करेंगे, आपका विद्युत बंतम बन जाएगा। और विद्युत खाली करेंगे तो विद्युत से वी उपसर्ग पूर्वक धा से क्यूब करेंगे तो विद्युत बन जाएगा, ठीक है। और तुलयितुम में क्या हो जाएगा, तुलयितुम में आपका तुल से णिच और तुमुन करेंगे तो बनेगा तुलयितुम, तुलयितुम में तुमुन प्रत्यय होगा, णिच लगाएंगे, णिच और तुमुन लगाएंगे। संगीताय, संगीताय में क्या हो जाएगा, सम से गय से करेंगे, ठीक है, सम से पूर्वक गय धातु करेंगे, कत को लगाएंगे, चतुर्थी एक वचन में बनेगा संगीताय। और प्रहत में आपका क्या है, प्रहत में प्रहन धातु और त्वा करेंगे, ठीक है। अभ्रलिहाग्रह में अभ्र मुम लिखस करेंगे, अभ्रलिहाग्रह। अलम में क्या है, अव्यय पद है, ये ध्यान रखना। इसमें अलंकार की जो बात की गई है वो उपमा अलंकार की बात की गई है, इस चीज़ों को ध्यान रखना। अब इसमें देखिएगा क्या है, विभक्ति और वचन बताइएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका प्रसादा, ठीक है, प्रासादा और ललित वनिता, ठीक है, सचित्र और प्रहत मुर्जा और अभ्रलिहाग्रा, ये सब क्या है, इन सभी पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। प्रासादा, ललित वनिता, सचित्रा, प्रहत मुर्जा, अभ्रलिहाग्रा, इस सभी पदों में क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और ये सब क्या हो गए, प्रथमा विभक्ति के हो गए, ठीक है, प्रथमा बहुवचन, ठीक है। ये सभी पद क्या हो गए,
जो लाल से हैं आपके वो सब क्या हो गए, प्रथमा के हो गए। ठीक है, सब क्या हो गए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के हो गए। और ध्यान रखना, ये जो हरे से कर रहे हैं इनको ध्यान रखना। विद्युतवंतम, ठीक है, अंतस्तोयम, विद्युतवंतम, अंतस्तोयम, सेंद्र चापम, ये ध्यान रखना। और स्निग्ध गंभीर घोषम, स्निग्ध गंभीर घोषम। ठीक है, हाँ स्वाति जी, इन सभी पदों में क्या है, और तुंगम, तुंगम में भी देखिएगा यहाँ पर ये तुंगम, इन सभी पदों में क्या हो जाएगी आपका द्वितीया, क्या आ जाएगा, द्वितीया एक वचन, ये ध्यान रखना। ठीक है, द्वितीया एक वचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा इन सभी पदों में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बात कर रहे हैं आप विशेष विशेषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये जी विद्युतवंतम, ठीक है, सेंद्र चापम, स्निग्ध गंभीर घोषम, स्निग्ध, प्रज्ञान मौर्य जी प्रणाम। ठीक है, विद्युतवंतम, सेंद्र चापम और स्निग्ध गंभीर घोषम और अंतस्तोयम, ये सभी, ठीक है, ये सभी किसके विशेषण हैं, तो त्वाम के विशेषण है। त्वाम मेघा, त्वाम कौन, मेघम, त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है, मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है, मेघम, तो ये सभी त्वाम के विशेषण हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज़ और बताने वाले हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये सब हो गए आपके मेघ के विशेषण, किसके हो गए, मेघ का विशेषण हो गया। ठीक है, ये सब मेघ के विशेषण, मित्र ध्यान रखना, जो सब ये हरे से किए हैं ये सब क्या है, मेघ का विशेषण है। और अब ध्यान रखना, ये आपका ललित वनिता, ठीक है, सचित्रा और प्रहत मुर्जा, ठीक है, और मणिमय भुवा, ये मणिमय भुवा और तुंगम अभ्रलिहाग्रह, तुंगम अभ्रलिहाग्रह, ये सभी किसके विशेषण हैं, ये सभी किसके विशेषण हो जाएंगे, तो आपके प्रासादा के, किसके हो जाएंगे, प्रासादा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सब किसके विशेषण हो जाएंगे, प्रासादा अर्थात भवन के विशेषण हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे तो जवाब देना मित्र, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बात कही गई है, रंजना यादव जी सादर प्रणाम स्वागतम। प्रश्न बनता है आपका प्रासादा, ठीक है, प्रासादा इत्यस्य पदस्य को अर्था, तो प्रासादा पद का अर्थ बताना है। ठीक है, प्रासादा इत्यस्य पदस्य को अर्था, तो इस पद का अर्थ बताना है। आप लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग उत्तर देना है। ठीक है, आपके कमेंट मैं पूरी तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो कमेंट हमको लाइव में आ रहा है वही देख पा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल दूसरा हमारे पास उपस्थित नहीं है, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। प्रासादा का आपको बताना है अर्थ क्या हो जाएगा, महल। ठीक है, राजभवनम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर यत्र पदस्य, ठीक है, यत्र इत्यस्य पदस्य बोधका का, यत्र पद से किसका बोध हो रहा है, ये ध्यान रखना, आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, यत्र इत्यस्य पदस्य बोधकः कः, यहाँ पर यत्र पद से किसका बोध हो रहा है, तो बताना है आपको अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी का बोध हो रहा है। ठीक है, और त्वाम, त्वाम इत्यस्य पदस्य बोधका का, त्वाम से क्या हो रहा है, मेघा, त्वाम मेघा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, और इस श्लोक में कहा है कि विद्युतवंतम ललित वनितम सेंद्र चापम सचित्रा। ठीक है, ये तस्मिन् श्लोके अलंकारो अस्ति, इस श्लोक में जो अलंकार है वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और विद्युत इत्यत्र का प्रकृत प्रत्यय, तो विद्युत में विद्युत से क्यूब करेंगे तो विद्युत बन जाएगा। अभ्रलिहाग्र, ठीक है, अभ्रलिहाग्रह में आपको प्रकृति प्रत्यय बताना था, अभ्र से लिह और खस करेंगे, अभ्रलिहाग्रह बन जाएगा। ठीक है, आज श्लोक संख्या 2 पर बात करने वाले हैं, तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो की लिंक अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य साथी भी लाइव जुड़ सकें। तो चलिए श्लोक संख्या 2 का हम लोग वाचन करेंगे और फिर क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर लेकर के चलेंगे।
हस्ते लीला कमल मल के वाल कुंदानुविद्धम नीतालोध्र प्रसव रजसा पाण्डुतामानने स्त्रियः चूडापासे नवकौरवकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वदोपगमजं यत्र नीपं वधूनां। स्वाति सिंह जी प्रणाम जी, स्वागतम। और भी वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आप लोग जुड़े हैं, तो वीडियो की लिंक जरूर शेयर करिए। तो इस श्लोक में जो बात की गई है अलका नगरी की रमणियों के पुष्पाभूषणों का वर्णन किया गया। इस श्लोक में जो अलका नगरी की जो रमणियाँ हैं, जो सुंदरियाँ हैं, उनके पुष्प के आभूषणों का वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से। तो बात करेंगे, कहा है कि यत्र, ठीक है, क्या कहा है, यत्र यत्र माने जहाँ, अलकापुरी में, ठीक है, वधू नाम, यत्र वधू नाम, अलकापुरी की वधुओं के, हस्ते माने हाथ में, ठीक है। सत्यवती पाल जी नमस्ते, नमस्ते संस्कृताय। तो यत्र वधू नाम हस्ते, जहाँ की अर्थात अलकापुरी में वधुओं के हाथ में, ठीक है, वधुओं के हाथ में लीला कमलम, लीला कमल माने, लीला कमलम माने खेलने का कमल, और अलके माने केसों में, ठीक है, अलके माने केसों में अर्थात जुल्फों में, क्या है, तो कहा वाल कुंदानुविद्धम। तो वाल कुंदानुविद्धम माने क्या कहा जाएगा, नवीन कुंद पुष्पों का गुम्फन, और केसों में क्या है, नवीन कुंद पुष्पों का गुम्फन। और क्या कहा है, आनने, आनने माने मुख पर, ठीक है, और मुख पर क्या है, तो कहा लोध्र प्रसव रजसा, लोध्र प्रसव रजसा माने लोध्र पुष्प के पराग से, ठीक है। पांडुता, तो पांडुताम माने शुभ्रता या धवलता को, नीता माने प्राप्त कराई गई, नीता माने प्राप्त कराई गई, ठीक है। तो मुख पर लोध्र पुष्प के पराग से शुभता को या धवलता को प्राप्त कराई गई शोभा, श्रिया माने शोभा, श्रिया माने शोभा या कांति, का चूड़ा पासे, और वालों के जूड़े में क्या है, नव कुर्वकम, और जूड़ों में क्या है, नवीन कुर्वक पुष्प। और क्या कहा है, कर्णे श्रीसम चारु, कर्णे श्रीसम माने कानों में, ठीक है, चारु माने सुंदर, तो कर्णे चारु श्रीसम, कान में सुंदर, श्रीस पुष्पम माने श्रीस पुष्प, और चा माने और चा सीमंते, और मांग में क्या है, त्वद उपगमजम, त्वद उपगमजम माने कहा कि तुम्हारे आगमन से उत्पन्न नीपम, नीपम माने कदम्ब के पुष्प, कदम्ब के पुष्प, अस्ति माने हैं, ठीक है, बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पर जो बात कहा है, यत्र जिस अलकापुरी में, वधू नाम माने रमणियों के या वधुओं के, हस्ते माने हाथ में, हाथ में क्या है, तो का हाथ में खेलने का कमल, ठीक, लीला कमले माने खेलने का कमल। तो हाथ में वहाँ की जो वधुएं हैं अलकापुरी की, तो अलकापुरी की वधुओं के हाथ में क्या है, कमल है, ठीक है, खेलने का कमल है। और अलके माने वालों में, वालों में क्या है, अर्थात बालों या जुल्फों में, तो कहा वाल कुंदा अनुविद्धम, वाल कुंदा अनुविद्धम, कुंद पुष्पों का गुम्फन। और क्या है, आनने माने मुख पर, ठीक है, आन्य माने मुख पर, और मुख पर क्या है,
लोद्र प्रसव रजसा, लोद्र पुष्प के पराग से नीताम, पांडुताम माने धवलता, पांडुताम माने धवलता को, नीताम माने प्राप्त कराई गई, श्रिया माने शोभा। ठीक है, तो मुख पर जो है लोद्र पुष्प के पराग और चूड़ापा से, ठीक है, वालों के जूड़ों में क्या है, नवकुर्बकम, तो वालों के जूड़ों में नवीन कुर्बक पुष्प, और कर्णे श्रीसम, कान में सुंदर, चारु माने सुंदर, तो कर्णे चारु श्रीसम, तो कानों पर अर्थात कान में सुंदर श्रीस पुष्प। सीमंते चा सीमंते, और सीमंते माने मांग में, मांग में क्या है, तो मांग में तुम्हारे त्वद उपगमजम माने तुम्हारे मेघ आगमन से उत्पन्न, नीपम माने कदम्ब के पुष्प रहते हैं। ये बात बताई है। आत्मानंद पांडे जी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करवा दीजिए कृपया, कृपा होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पेपर कब तक होगा, टीजीटी का भी कोई जानकारी नहीं इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्ते, नमस्कार है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ये इसका अर्थ आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि जो हिंदी है लिखी हुई है देख लीजिएगा। तो क्या है, हे मेघ जिस अलकापुरी में रमणियों के हाथों में क्रीड़ा के लिए क्या है, कमल। ठीक है, क्रीड़ा के लिए कमल हाथ में। ठीक है, तो हाथ में क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और बालों में ताजे कुदम्ब के पुष्प हैं, अर्थात कुंद के पुष्प हैं बालों में। ठीक है, और मुख पर लोध्र पुष्प की रज से गौरवर्ण की कांति, और मुख पर लोध्र पुष्प का पाउडर लगा है, अर्थात जूड़ों में क्या है, कुर्बक पुष्प है, कानों में सुंदर श्रीस पुष्प है, और मांग में तुम्हारे आने से खिलने वाला कदम्ब पुष्प हो गया। मांग में क्या है, कदम्ब पुष्प, अर्थात अलका में सदैव 6 ऋतुएं वर्तमान रहती हैं, और उनके पुष्पों का प्रयोग वहाँ की रमणियाँ पृथक पृथक अवयवों से करती हैं। ये बात समझ में से आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमने बात कही है आपको स्पष्ट बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 6 ऋतुएं हैं। तो यहाँ पर जो बात कही है आप देखिए, हम लोग जो बात करेंगे स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो शरीर के अंग हैं और पुष्प हैं। ठीक है, शरीर हाथ में, हस्ते, अर्थात हाथ में क्या है, तो कमल पुष्प है। क्या है, कमल। ऋतु कौन सी है, शरद या ग्रीष्म। ठीक है, नोट्स बनाना है इसको, शरद या ग्रीष्म। ठीक है, और अलके माने बालों में। ठीक है, वाल में, बाल में क्या है, कदम्ब, कुंद पुष्प, कुंद पुष्प। तब ऋतु कौन सी आती है, जब कुंद के फूल खिलते हैं तब कौन सी ऋतु होती है, तो होती हेमंत, हेमंत ऋतु। ठीक है, और आनने माने मुख में, और मुख पर क्या है, मुख पर कौन सा पुष्प है, तो लोध्र पुष्प के पराग, लोध्र पुष्प। ठीक है, लोध्र पुष्प कब खिलते हैं, तो शिशिर ऋतु में। कब, शिशिर ऋतु में। ठीक है, और चूड़ापात से अर्थात जूड़े में, जूड़े में कौन सा पुष्प धारण कर रखी है, कुर्बक। कौन सा, कुर्बक का पुष्प। तो कुर्बक का पुष्प कब खिलता है, तो वसंत ऋतु में। कब, वसंत में। ये चीज़ ध्यान रखना। भारत लाल जी, विकास मौर्य जी, नमाशंसकता जी, गुड। और क्या है, कर्णे कान में। ठीक है, तो कान में श्रीस पुष्प होता है। कौन सा, श्रीस, श्रीस। ठीक है, एक मिनट। कान में श्रीस पुष्प, और ये श्रीस पुष्प कब खिलता है, तो ये ग्रीष्म में, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ये भी खिलता है। ठीक है, और सीमंते माने मांग में, मांग में क्या है, कदम्ब। मांग में कौन सा होता है, कदम्ब का पुष्प, जो कि वर्षा ऋतु में खिलता है। ठीक है, और कमल का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, और कुंद पुष्प का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और लोध्र पुष्प का क्या होता है, पीला रंग होता है। लोध्र पुष्प का रंग कैसा होता है, पीला होता है। हम
और कुर्वक का कैसा रंग होता है, ठीक है, कुर्वक का होता है लाल, ठीक है, और श्रीष का होता है रंग हरा, ठीक है, और जो कुमुद होता है अर्थात कदम्ब उसका नाम भी सफ़ेद होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आपको स्पष्ट बीपी सिंह पाल जी नमस्कार जी, स्पष्ट बात समझ में आ गया, नोट्स अच्छे से तैयार रखना। हाँ, और इसमें जो है अब हम लोग बात करते हैं श्लोक पर ही, फिर पुनः आ जाते हैं श्लोक पर। इसमें जो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं उनको देखिएगा मित्र, आप लोगों को व्याकरण टिप्पणियों को देखिएगा, ठीक है। तो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं, इसमें समझ में अच्छे से देखना है आप लोगों को कि संधि पद क्या है। तो वालकुंद क्या है, ये देखिएगा, ये जो वालकुंद है, ठीक है, बालकुंदानुविद्धम, तो यहाँ पर बालकुंद प्लस अनुविद्धम, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि, तो वालकुंदानुविद्धम में दीर्घ संधि हो जाएगी आपका। और तद उपगमजम में भी आपकी कौन सी संधि आएगी, त्वत उपगमजम, झलाम जसवंती सूत्र से क्या हो जाएगी, इसमें जसत्व संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, जसत्व संधि हो जाएगी। स्पष्ट बात समझ में आ गया, जसत्व संधि हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें समास से बनने वाले पद क्या हैं, तो लीला कमलम, समास क्या बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, लीला कमलम। इसमें लीला कमलम में कौन सा समास हो जाएगा, तो लीलार्थम कमलम मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, लीला कमलम में मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वालकुंदा अनुविद्धम में भी कौन सा हो जाएगा, वालानि चातानि कुंदानि ते अनुविद्धम, इसमें आपका वालकुंदानि में भी क्या हो जाएगा, वालकुंदानि, ठीक है, बालकुंदा में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। और पूरा पद लेंगे बालकुंदा अनुविद्धम, तब आपका हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। और लोद्र प्रसव रजसः, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लोद्रस्य प्रसवः तेषाम रजसः लोद्र प्रसव रजसा, इसमें लोद्र प्रसव रजसा में आपका तृतीया तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चूड़ा पासे, ठीक है, चूड़ा नाम पासे, चूड़ा पासे षष्ठी तत्पुरुष समास, चूड़ा पासे में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नव कुर्बकम, तो नर कुर्बकम में क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नव चातत कुर्बकम, नव कुर्बकम कर्मधारय समास हो जाएगा। सीमंते, तो क्या होगा, सीमनः अंतः तस्मिन, षष्ठी तत्पुरुष समास, सीमंते में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तद उपगमजम में भी आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्रत्यय से बनने वाले सवाल क्या है, अनुविद्धा में अनु और विध से त्वा करेंगे, नपुंसके भावे कत्वा, ठीक है। नीता, इसमें नीता में क्या हो जाएगा, नीता में नी धातु से कत और टाप करेंगे, नीता बनेगा। पांडुताम, पांडुताम में भी आपका क्या हो जाएगा, पांडुताम में पांडु से तल और टाप करेंगे पांडुताम, पांडुताम में तल और टाप करेंगे तो पांडुताम बनेगा। उपगम, तो उपगम में यहाँ पर उपगम में आपका जो प्रत्यय बनेगा उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अप करेंगे, उपगम बन जाएगा। उपगमजम में भी क्या हो जाएगा, उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से जन और डा करेंगे तो बन जाएगा उपगमजम, ठीक है। और ध्यान रखना विभक्तियाँ क्या बनती हैं, हस्ते, इसमें सप्तमी एक वचन, ठीक है। लोद्र प्रसव रजसा, इसमें तृतीया एक वचन, क्या हो जाएगा, इसमें तृतीया एक वचन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चूड़ा पासे, इसमें सप्तमी एक वचन, ठीक है। सीमंते, इसमें भी सप्तमी एक वचन। और बधू नाम, इसमें बधू नाम में क्या हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। और अलके, इसमें अलके में सप्तमी एक वचन हो जाएगा। त्वद जो हो जाएगा इसमें शब्द सर्वनाम पंचमी एक वचन बनेगा। श्रिया शब्द ये जो क्या है प्रथमा एक वचन का हो जाएगा, श्रिया प्रथमा एक वचन का हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको स्पष्ट बात समझ में अच्छे से आ गई, कमेंट करके आप लोग बताएं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि सीमंते चा तद उपगमजम, ठीक है, यत्र नीपम बधूनाम, यत्र नीपम बधूनाम, यहाँ पर जो यत्र पद है, ठीक है, यत्र पदेन बोधो भवति, तो यत्र पद से किसका बोध होता है, कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यत्र पद से किसका बोध होता है, एक बार कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्नों को जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं वो कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अलकापुरी, ठीक है, यत्र अलका, ठीक है, बिल्कुल सही है, यत्र अलका हो जाएगा, अलका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया एक। और दूसरा प्रश्न क्या होगा, अलकापुर्याम, ठीक है, अलकापुर्याम ललित वनिता कतिभिः पुष्पे श्रृंगारम कुर्वन्ति,
तो अलकापुरी की जो ललित वनिता हैं, ठीक है, वो कतभी कितने प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार करती हैं? आप लोग उत्तर दीजिएगा, कितने प्रकार के पुष्पों का जो है श्रृंगार करती हैं, उत्तर दीजिएगा, बताएं। सभी लोग उत्तर दीजिएगा, कमेंट करके उत्तर देते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 प्रकारेः पुष्पे, ठीक है, 6 प्रकारेः पुष्पे, ठीक। हाँ, अलकापुरी कीदृशी भूमिः अस्ति? तो अलकापुरी कीदृशी भूमिः अस्ति? भोगभूमि। श्रिया इत्यस्य पदस्य को अर्थः? श्रिया पद का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, श्रिया पद का अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा, ठीक है, श्रिया पद का अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा हो जाएगा, श्रिया पद शोभा, ठीक है, श्रिया पद से अर्थ हो जाएगा शोभा। और आपका यहाँ पर कुंद पुष्पम कीदृशम भवति? तो कुंद पुष्प जो होता है कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है, कैसा होता है? श्वेत होता है। और हस्ते लीला कमल अलके वाल कुंदानुविद्धम अत्र अलके इत्यस्य विभक्ति वचने स्था। तो अलके पद में कौन सी विभक्ति और वचन हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि सप्तमी ही एक वचनम, क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचनम, ठीक है। और वालकुंदानुविद्धम में आपको समास बताना है, वालकुंदानुविद्धम इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। तो वालकुंदानुविद्धम में आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। अलकापुर्याः ललित वनिता केशेषु किम पुष्पम गृह्णति? तो केशों में किस पुष्प को ग्रहण करती हैं? तो क्या हो जाएगा? केशों में आपको हो जाएगा वालकुंदानुविद्धम, ठीक है, क्या हो जाएगा? वालकुंदानुविद्धम हो जाएगा, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट हुई बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नीपाम, यहाँ पर जो बात की गई है, नीपाम इत्यस्य पदस्य को अर्था। तो नीपाम पद का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो नीपाम पद का अर्थ हो जाएगा आपका कदम्ब पुष्प, क्या हो जाएगा? कदम्ब पुष्प हो जाएगा, ठीक है। नीपाम इत्यत्र या नीपाम इत्यस्य पदस्य को अर्थः कदम्ब पुष्पम, ठीक है। अलकापुर्याम ललित वनिता सीमंते किम पुष्पम अलंकृतवती? तो सीमांते अर्थात मांग में किस पुष्प को धारण करती हैं? तो कदम्ब पुष्पम, क्या हो जाएगा? नीपम या कदम्ब पुष्पम, ठीक है। अलकापुर्याः ललित वनिता कर्णे किम पुष्पम गृह्णाति? तो अलकापुरी की नगरी जो नारियां हैं, जो वधुएं हैं, वो कर्णे अर्थात कान में किस पुष्प को धारण करती हैं? तो श्रीष पुष्पम, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। तो यही आपके परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले प्रश्न हैं। मित्र, आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वाति सिंह, बीपी सिंह पाल जी, भारत लाल जी, विकास जी, सिद्धार्थ जी और आत्मानंद पांडे जी, सत्यवती जी, जो भी साथी लाइव जुड़े हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। प्रतिदिन एक श्लोक का ही हम लोग व्याख्यान करेंगे, और हम लोग 5 बजे से आपके बीच में मॉडल पेपर के साथ लाइव जुड़ेंगे। तो सभी साथी 5 बजे से भी लाइव जुड़ने का प्रयास करिएगा कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। तो सभी साथी प्रयास करिएगा 5 बजे से भी लाइव जुड़ सकें। तो आप लोग के साथ क्लास पसंद आई तो वीडियो को कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताएं कि स्पष्ट समझ में आ गई बात, करिए तो कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। एक बार श्लोक का वाचन कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास को यहीं पर विराम देंगे। हस्ते लीला कमलमलके वालकुंदानुविद्धं नीतालोध्र प्रसवरजसा पाण्डुतामानने स्त्रियः चूडापासे नवकुरवकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च तदोपगमजं यत्र नीपं वधूनां।
तो आराध्या दीक्षित क्वीन जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक अपने मित्रों तक, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज यत्रो उन्मत्त भ्रमर मुखुरा पादपाने ते पुष्पः यत्रोन्मत्तः भ्रमरमुखुरा पादपाने ते पुष्पा हंसः श्रेणी रचितरसना नेत्मपद्मानलिन्या केकोत्कण्ठा ववनशिखिनो केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नेत्ते भास्वात्कलापा नित्यज्योत्स्ना प्रतिहततमो नित्यज्योत्स्ना प्रतिहततमो वृत्तिरम्या प्रदोषा वृत्तिरम्या प्रदोषा। तो श्लोक का ये वचन था, यत्रोन्मत्ता भ्रमरमुखुरा पादपाने ते पुष्पा हंसा श्रेणी रचितरसना नेत्पद्मानलिन्या केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नेत्ते भास्वात्कलापा नित्यज्योत्स्ना प्रतिहततमो वृत्तिरम्या प्रदोषा। अमित जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। नेटवर्क व्यवधान मित्र हो सकता है, बाकी क्लास ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कहा यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ तो अलकापुरी। सब इसमें जो बात कही गई है, अलकापुरी की सुषमा का वर्णन किया गया है, अर्थात अलकापुरी की शोभा का वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से, कि जो अलका की जो शोभा है, जो सुषमा है, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। यत्र जहाँ, ठीक है, यत्र जहाँ, यत्र माने जहाँ अलकापुरी, ठीक है। यत्र माने जहाँ अलकापुरी में, ठीक है। पादपा, पादपा माने वृक्ष। नित्य पुष्पा, नित्य पुष्पा सदा पुष्पों से युक्त है, ठीक है। जो अलकापुरी में जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं, तो कहा नित्य पुष्पा सदा पुष्पों से युक्त हैं। अच्छा, ठीक है। यत्र माने जिस या जहाँ अलकापुरी में, पादपा माने वृक्ष, नित्य पुष्पा नित्य फूलों से युक्त हैं, और क्या है तो कहा उन्मत्त भ्रमर मुखुरा, उन्मत्त भ्रमर मुखुरा, जिन पर क्या है तो कहा कि और मतवाले भ्रमरों से गुंजायमान है, ठीक है। मतवाले भंवरों से गुंजायमान नलिन्याः माने कमलिनियाँ, नलिन्याः माने जो कमलिनियाँ हैं, ठीक है। और क्या है, नित्य पद्माः, नित्य माने सदा, पद्माः माने कमलों से युक्त हैं, ठीक है। और क्या है, कहा हंसः श्रेणी रचित रसना,
और हंसों की पंक्तियों से बनी करधनी वाली। ठीक है, हंसा श्रेणी रचित रसना। हंसों की पंक्तियाँ जैसे बनी होती हैं वैसे हंसों की पंक्तियों से बनी करधनी वाली। ठीक है, वाली। और क्या कहा है फिर आगे यहाँ पर लिखा है भवन सिखिना। भवन सिखिना, भवनों के, सिखिना माने मोर, तो भवनों के जो पालतू मोर हैं नित्य भास्वत कलापा। नित्य माने सदा, तो भास्वत माने चमकने वाले। ठीक है, चमकने वाले कलापा पंखों से युक्त। और क्या है केकोत कंठा। केकोत कंठा बोलने के लिए गर्दन उठाए हुए। ठीक है, और नित्य ज्योत्सना। नित्य ज्योत्सना माने और रात्रियां सदा चांदनी से युक्त हैं। और प्रतिहत तमो, प्रतिहत तमो और अंधकार के प्रसार को नष्ट करने वाली। ठीक है, वृत्ति रम्या प्रदोषा। वृत्ति रम्या प्रदोषा। प्रदोषा माने रात्रियां, जो रात्रि हैं। ठीक है, वो क्या है नित्य ज्योत्सना, नित्य चांदनी से युक्त हैं। और प्रतिहत तमोह वृत्ति रम्या, और अंधकार के प्रसार को नष्ट करने वाली हैं। समझ में आ गया स्पष्ट? रीना श्रीवास्तव जी, बीना देवी जी, नमस्ते नमः संस्कृताय। आप लोगों को स्पष्ट बात यहाँ तक समझ में आ गई हो तो कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, हाँ आप लोग कमेंट करके बताएं स्पष्ट बात समझ में आ गई है। यत्रोह माने जहाँ, कहाँ अलकापुरी में। यत्रोह पादपा नित्य पुष्पा और उन्मत्त भ्रमर मुखुरा। यत्रो माने जहाँ, अलकापुरी के जो पादपा माने वृक्ष हैं वो नित्य पुष्पा माने सदा पुष्पों से युक्त हैं। और क्या है नलिन्या माने कमलिनी, जो कमलिनियाँ हैं। ठीक है, और कहा है उन्मत्त भ्रमर मुखरा। ठीक है, यत्रो जहाँ अलकापुरी में पादपा माने वृक्ष, नित्य पुष्पा माने नित्य अर्थात सदा पुष्पों से युक्त हैं। और उन पर क्या है उन्मत्त भ्रमर मुखरा। ठीक है, और मतवाले भ्रमरों से गुंजायमान। ठीक है, गुंजायमान कौन है नलिनिया माने कमलिनियाँ। जिस अलकापुरी में वृक्ष सदा पुष्पों से युक्त हैं और उन्मत्त भ्रमर मुखरा माने जो मतवाले भ्रमरों से गुंजायमान नलिनिया माने जो कमलिनियाँ हैं, वो क्या करते हैं नित्य पद्मा माने सदा कमलों से युक्त हैं। और हंसा श्रेणी रचित रसना। ठीक है, और हंसों की पंक्तियों से बनी करधनी वाली। और भवन सिखिना, और भवन के जो पालतू मोर हैं वो कैसे हैं नित्य भास्वत कलापा। नित्य भास्वत कलापा नित्य चमकने वाले पंखों से युक्त हैं। ठीक है, जो भवन के मोर हैं वो क्या है नित्य चमकने वाले पंखों से युक्त हैं। और केकोत कंठा बोलने के लिए गर्दन उठाए हुए। प्रदोषा माने रात्रियाँ, और वहाँ की जो रात्रि हैं और रात्रियाँ सदा कैसे है नित्य ज्योत्सना। ठीक है, नित्य चांदनी से युक्त हैं। और प्रतिहत तमोह, तो तमो माने होता अंधकार, नष्ट हुए अंधकार के वृत्ति रम्या प्रसार वाली और सुंदर। ठीक है, अर्थात अंधकार के प्रसार को नष्ट हो जाने से जो रमणीय रहती हैं वहाँ की जो स्त्रियाँ। ये बात समझ में आ गया? धेनु जी, ध्यानु जी हैं, ध्यानु शर्मा है, सरदार बहादुर जी हैं, नमः संस्कृताय जी, बिल्कुल हाँ पुष्प खिले रहते हैं, नित्य पुष्प खिले रहते हैं। समझ में आ गया सभी को स्पष्ट? अब हम लोग इसमें व्याकरणिक टिप्पणियों को शुरुआत करते हैं। तो व्याकरणिक टिप्पणियाँ क्या हैं आप लोग उनको देखिएगा। ठीक है, केकोत कंठा, यहाँ पर जो केकोत कंठा है शब्द इसमें लिखा है केका प्लस उत्कंठा। क्या हो जाएगा स्पष्ट? एक बार कलर चेंज कर लेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा केका प्लस उत्कंठा। ठीक है, केका प्लस उत्कंठा, केकोत कंठा, आद गुणा से इसमें गुण संधि है। इसमें क्या है तो आप लोग बताएंगे गुण संधि। क्या बताएंगे? गुण संधि। ठीक है मित्र, क्या बताएंगे?
गुण संधि हो जाएगी सी, ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। और समास से बनने वाले पद क्या हैं, तो देखिएगा नित्य पुष्पाह, ठीक है, नित्य पुष्पाह में आपका क्या है, नित्यान पुष्पाणि येषां ते बहुव्रीहि समास, इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, स्पष्ट, ठीक है। उन्मत्त भ्रमर मुखुरः, तो इसमें क्या हो जाएगा, उन्मत्ता चाहते भ्रमरः, ठीक है, उन्मत्ता चाहते भ्रमरः, उन्मत्त भ्रमरः, तब हो जाएगा उन्मत्त भ्रमरः, अगर पूरा पद लेंगे इसमें उन्मत्त भ्रमरः तक, तब कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर उन्मत्त भ्रमर मुखुरः इतना पद ले लेंगे तब आपका हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और हंसा श्रेणी रचित रसना, तो हंसा श्रेणी रचित रसना में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। धनु शर्मा है नाम, अच्छा थोड़ा तेज बोलने की, तेज तो बोल रहे हैं मित्र। अगला है नित्य पद्माह, ठीक है, इसमें नित्य पद्माह में भी क्या है, नित्यान पद्मानि याह ताह, इसमें भी बहुव्रीहि समास है, इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नित्य पद्माह में केकोत्कंठा, इसमें भी बहुव्रीहि समास है, केकोत्कंठा में भी बहुव्रीहि समास है, ठीक है। और भवन शिखिना, इसमें भवन शिखिना में क्या है, भवनस्य भवने वा शिखिना, भवानाम भवनेषु वा शिखिना, सप्तमी और षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें क्या है, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास है, किताब लेकर के बैठिए तब समझ में आएगा। नित्य भास्वत कलापः, इसमें क्या हो जाएगा, नित्यम भास्वत्वम, ठीक है, क्या हो जाएगा, नित्यम भास्वन्तः कलापः येषां ते, हाँ, नित्य भास्वत कलापा, इसमें नित्य भास्वत कलापा में भी, इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास है, इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास है, स्पष्ट। नित्य ज्योत्स्ना, इसमें क्या है, तो नित्य ज्योत्स्ना, नित्यः ज्योत्स्ना येषां ते, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसमें भी बहुव्रीहि समास है, ठीक है। प्रतिहत तमो, ठीक है, तो तमसाह वृत्ति तमो वृत्ति ही, तमो वृत्ति ही, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और प्रतिहतः तमो वृत्त्या येषां ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पूरा पद लेंगे प्रतिहत तमोह वृत्ति रम्या, तब आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, स्पष्ट। चंद्रशेखर जी बिल्कुल, ब्रजराज जी बिल्कुल, नमा संस्कृताय, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, हमारे भाई बहनों का सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का अपना परिवार विजय हो क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए यही है, समर्पित है पूर्णतः संस्कृत के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, स्पष्ट हुई के बाद अब उन्मत्ता है, इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, पादपा, इसमें प्रत्यय पूछेंगे हम लोग, तो पादे, पाद धातु, पाद से पा धातु और का करेंगे, पाद धातु, इसमें क्या है, पाद से पा धातु, पाद उपसर्ग पूर्वक पा धातु से और का प्रत्यय करेंगे, तब बनेगा पादपा, ठीक है, स्पष्ट हुआ। नलिन्याह, इसमें क्या है, नलिन्याह में नल से इनी और गीप करेंगे, नलिन्याह से क्या करेंगे, नल और इनी और गीप करेंगे, क्या करेंगे, गीप करेंगे, स्पष्ट, नलिन्याह बन जाएगा, स्पष्ट हुआ सबको जी। स्वाति सिंह जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम सभी का। और क्या है, ठीक है, सिखिना, यहाँ पर जो सिखिना पद है, सिखिना में शिखा से इनी करेंगे, सिखिना बनेगा, ठीक है। वृत्ति, यहाँ पर जो वृत्ति है, व्रत से कतिन करेंगे, वृत्ति बन जाएगा। अब आपको विभक्तियों से बनने वाले प्रश्न क्या हैं, विभक्ति और वचन देखिएगा, ठीक है। ये सभी जो है पद क्या हैं, सभी पदों में प्रथमा विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। किसमें किसमें हो जाएगा, तो कहा उन्मत्त भ्रमर मुखुरा, ठीक है, उन्मत्त भ्रमर मुखुरा, पादपाह और नित्य पुष्पाह, ठीक है, नित्य पुष्पाह, नित्य पद्माह, और क्या हो जाएगा, हंसा श्रेणी रचित रसनाह, और नलिन्याह, केकोत्कंठा और प्रदोषाह, ठीक है, और नित्य भास्वत कलापा, नित्य भास्वत कलापा, और नित्य ज्योत्स्ना, और प्रतिहत तमोह वृत्ति रम्या,
इन सभी पदों में क्या है, इन सभी में जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति है। क्या है? प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये सभी पद कैसे हैं? प्रथमा विभक्ति बहुवचन के हैं। ठीक है, एकदम त्यागी जी सादर प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम। ठीक है, इन सभी पदों में क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें विशेष विशेषण क्या देखिएगा। ठीक है, जो आपका ये जो नित्य पुष्पाह, ठीक है, नित्य पुष्पाह और उन्मत्त भ्रमर मुखरा, ये दोनों पद किसके हैं? तो ये क्या हो जाएंगे? पादपा के विशेषण हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? पादपा के विशेषण। ठीक है, उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा और नित्य पुष्पा पादपा, ये सब क्या हो जाएंगे? पादपा के विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट। और नित्य पद्मा, ठीक है, हंसः श्रेणी रचित रसना, ये दोनों पद किसके विशेषण हो जाएंगे? नलिन्याह के। किसके हो जाएंगे? नलिन्याह के विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, नलिन्याह के विशेषण हो जाएंगे। और ठीक है, हाँ, और क्या हो जाएगा? नित्य भास्वत कलापा और केकोत कंठा, ये दोनों पद किसके हो जाएंगे? भवन शिखिना। ठीक है, भवन शिखिना के विशेषण हो जाएंगे। स्पष्ट? हाँ, भवन शिखिना के विशेषण हो जाएंगे। स्पष्ट हुआ। और अगला पद है नित्य ज्योत्स्ना। ठीक है, नित्य ज्योत्स्ना और प्रतिहत तमोह वृत्ति रम्या। ठीक है, ये दोनों पद किसके हो जाएंगे? प्रदोषा के विशेषण हो जाएंगे। किसके? प्रदोषा के विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट याद रखना है। हाँ, रूपक अलंकार है। हंसा श्रेणी रचित रचना में रूपक अलंकार है। पंकज द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आते ही जवाब दिया, बहुत ही अच्छी बात। चलिए फिर से ओपन करिएगा आप, तब आवाज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में अच्छे से आ गई होगी आपको, स्पष्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यत्र। ठीक है, यत्र पदेन बोध्या का, तो यत्र पदेन बोधा का, तो यत्र पद से किसका बोध होता है? आप लोग उत्तर दीजिएगा, सभी साथी उत्तर दीजिएगा। यत्र पद से किसका बोध होता है? कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा, यत्र पद से किसका बोध होता है? एक बार कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, यत्र पद से किसका बोध होता है? सिद्धार्थ जी बिल्कुल, नमा संस्कृता जी स्वागतम। ठीक है, यहाँ पर जो यत्र पद है, यत्र पद से किसका बोध होता है? तो उत्तर दीजिएगा जिस अलका में। हाँ बिल्कुल सही है, अलकापुरी। क्या? यत्र अलका, अलकायाम। क्या हो जाएगा? यत्र अलकायाम, यत्र अलकायाम, यत्र पदेन बोधा का, तो अलकायाम, यत्र पद से अलका का बोध होता है, अलकायाम। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब बात करिएगा, अगला प्रश्न क्या बनेगा? पादपाः इत्यस्य विशेषणः का। ठीक है, पादपाः इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, अर्थात पादपा के विशेषण क्या है? मतलब जो है पादपा के इस पद के विशेषण पद, मतलब इस पद का जो विशेष है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, पादपा के विशेषण क्या है? तो पादपा का विशेषण क्या हो जाएगा? उन्मत्त भ्रमर मुखरा और नित्य पुष्पा। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है नलिन्याः इत्यस्य विशेषणम अस्ति, तो नलिन्याः पद के विशेषण क्या है? तो आपका हो जाएगा, नलिन्याः पद के विशेषण हो जाएंगे नित्य पद्मा और हंस श्रेणी रचित रसना। क्या हो जाएगा? हंस श्रेणी रचित रसना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाँ, अगला प्रश्न हो जाएगा उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा साहका। ठीक है, उन्मत्त भ्रमर मुखरा, उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा का, ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, नित्य पुष्पा का उत्तर दीजिएगा आप। ठीक है, हाँ बताइएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएं कि उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिएगा। हाँ, इसमें जो अभी रुक जाओ 1 मिनट, उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा साह का, तो क्या हो जाएगा?
अलकापुरी। हाँ बिल्कुल, यत्रो यत्रो अलकापुरी का बोध हो रहा था, तो क्या हो जाएगा अलकापुरी। ठीक है। अगला प्रश्न है भवन शिखिनाः इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः। भवन शिखिनाः इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताएं। सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ये 3 बजे से आपको उत्तर में की क्लास मिल रही परीक्षा की दृष्टि से। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा भवन मयूरा। क्या हो जाएगा, भवन मयूरा। ठीक है। भवन शिखिना अर्थात घर के मोर अर्थात भवन मयूरा। ठीक है। अगला है कलापा इत्यस्य कोऽर्थः। इसका पद का अर्थ बताइएगा। बताएं, कलापा पदस्य कोऽर्थः। ठीक है, बिल्कुल स्वाति जी, चलिए आप उत्तर दीजिएगा। भाई लाइव संख्या आप लोग बढ़ाएं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कलापा क्या हो जाएगा, पंखा, पंख। ठीक है, कलापा का अर्थ जो होता है वो होता है पंख। ठीक है, पंख हो जाएगा। और नित्य पद्मा नलिन्या, ठीक है, नित्य पद्मा हंसा श्रेणी रचित रसना के। ठीक है, नित्य पद्मा हंसा श्रेणी रचित रसना के, तो क्या हो जाएगा नलिन्या। क्या हो जाएगा नलिन्या, उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा नलिन्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके सवाल रहे, इससे बनने वाले इम्पॉर्टेंट। आप लोग नोट्स बनाए, किताब लेकर के बैठे तभी आप नोट्स बना पाएंगे मित्र। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तभी ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन 3 बजे से आप लोग लाइव जुड़िएगा। सरदार बहादुर जी हैं, ब्रजराज जी हैं, पंकज द्विवेदी जी हैं, धनु शर्मा जी हैं, संस्कृत वंदना जी हैं, स्वाति सिंह जी हैं, रीना श्रीवास्तव हैं, और हमारे बीच में सिद्धार्थ जी लाइव जुड़ चुके थे। चलिए, स्वाति जी हैं, सविता सिंह ऑफिशियल जी हैं, सिद्धार्थ बौद्ध जी हैं, सत्यवती पाल जी हैं। सभी साथियों को नमा संस्कृताय जी। बिल्कुल सभी लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो आप लोग फीडबैक अपना कमेंट के माध्यम से क्लास के बाद भी दे सकते हैं, और किस प्रकार से हमको और अच्छा करना है आप लोग ज़रूर फीडबैक देखिएगा। ठीक है, दीजिएगा। तो इसमें जो बात कही गई है, अलका के आनंदमय जीवन का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है, अलका के आनंदमय जीवन का चित्रण किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जो है अपने क्लास को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे। तो सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास की लिंक अपने मित्रों दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ताकि हम लोग जो है अपने क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से सभी मित्र लाइव जुड़ जाएं। आप लोग जल्दी से लाइव जुड़िएगा। लाइव क्लास में आप क्लास की लिंक शेयर करें, अपने अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य साथी भी लाइव जुड़ सकें। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो इस श्लोक में जो बात कही गई है वो देखते हैं हम लोग क्या बात कही गई है। ठीक है, तो क्या बात कही गई है तो देखो, कहा इसमें अलका के जी, बिल्कुल सरदार बहादुर जी हैं। नमा संस्कृता जी, स्वागतम अभिनंदनम। ठीक है, तो इस श्लोक में जो बात कही गई है, क्या कही गई है कि अलका के आनंदमय जीवन का चित्रण करते हैं। ठीक है, हाँ, सिद्धार्थ बौद्ध जी प्रणाम। इस श्लोक का वाचन करेंगे। आनंदोत्थम नयन सलीनम, आनंदोत्थम नयन सलीलम, यत्र नान्ये निमित्ते। ठीक है, नान्यस्तापा कुसुम सरजात, नान्यस्तापा
कुसुम सरजा देष्ट संयोग्य साध्यात् नाप्यन्यस्मात् प्रणय कलहा नान्याप्यस्मात् प्रणय कलहात् विप्रयोगे उपत्तिः वित्तेषाणां न च खलु भयो यौवनान्यादस्ति वित्तेषाणां न च खलु भयो यौवनान्यादस्ति। तो इसमें जो बात कही है कि यत्र, ठीक है, यत्र जिस अलकापुरी में। स्वाति जी, विजय लक्ष्मी जी, हाँ विनय जी हैं, और जी बिल्कुल स्वागत अभिनंदन सभी का है। सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। श्लोक संख्या 4 है, थंबनेल पर 5 लग गया है, इसके लिए जी बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। तो कहा यत्र जिस अलकापुरी में, अर्थात जहाँ अलकापुरी में वित्तेषाणाम, फिर देखिए यहाँ पर अन्वय लिया गया है कि यत्र जिस अलकापुरी में वित्तेषाणाम, अर्थात यक्षों के जो वित्त हैं, जो स्वामी है, यक्षों के स्वामी, नयन सलिलम, ठीक है, हाँ यक्षों के स्वामी कुबेर को कहा गया है। यत्र जिस अलकापुरी में यक्षों के जो स्वामी कुबेर हैं वो नयन सलिलम, नयन सलिलम नेत्रों के आंसू, आनंदोत्थम आनंद या प्रसन्नता से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यक्ष के जो आंसू होते हैं वो यक्ष के नेत्रों के आंसू आनंद या प्रसन्नता से उत्पन्न होते हैं। फिर कहा अन्य, अन्य दूसरे या अन्य निमित्ते कारणों से, ठीक है, दूसरे कारणों से ना, दूसरे कारणों से ना, ना अन्य निमित्ते लिखा है ना, तो अन्य माने दूसरे, निमित्ते माने कारणों से, ना माने नहीं गिरते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। फिर कहा है यहाँ पर, हाँ फिर कहा इष्ट संयोग साध्यात, ये यहाँ पर अन्वय लिया गया है, ठीक है। इष्ट संयोग साध्यात माने प्रियजन के मेल से दूर होने वाले कुसुम सरजा, ठीक है। तो इष्टजन, जो इष्ट संयोग माने कहा, इष्ट माने होता है प्रियजन के, संयोग माने मेल से जो दूर होने वाले हैं, साध्यात दूर होने वाले, कुसुम सरजात कामदेव के बाण से उत्पन्न होने वाले, कामदेव के बाण से उत्पन्न होने वाले, अन्य 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 अर्थात दूसरा, तापह तापह ना, दूसरा ताप नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, कभी सुख के आंसू आते हैं, बात कर रहे हैं, समझिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा, अच्छे से व्याख्या को समझिएगा पहले क्या कह रहे हैं। अन्य कारणों से नहीं कहा था, यहाँ पर देखिए कहा है कि यत्र जिस अलकापुरी में वित्तेषाणाम, अर्थात जो उत्तम जो हमारे हैं अलकापुरी में यक्षों के, ठीक है, जहाँ अलकापुरी में वित्तेषाणाम यक्ष हैं, अर्थात यक्षों के, नयन सलिलम माने आंसू क्या होते हैं, आनंदोत्थम आनंद से उत्पन्न होते हैं, अन्य ना अन्य निमित्ते, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है, अन्य कारणों से नहीं, ठीक है। तो लिखा अन्य निमित्ते ना, अन्य कारण से नहीं। इसी प्रकार से कहा इष्ट संयोग साध्यात प्रियजन के मिल से दूर होने वाले, कुसुम सरजा कामदेव के बाण से उत्पन्न होने से, अन्य अन्य माने दूसरा, तापह माने संताप या दुख, ना माने नहीं, दुख नहीं है। इसी प्रकार से कहा प्रणय कलहात, ठीक है, प्रणय कलहात माने प्रणय कलहात से जो अतिरिक्त है, अन्यस्मात्, अन्यस्मात् माने जो अन्य कारण से, ठीक है। तो यहाँ पर कहा प्रणय कलह के अतिरिक्त जो अन्य किसी कारण से जो क्या है, विप्रयोग उत्पत्ति,
विप्रयोग उत्पत्ति माने कह रहा है विछोह भी नहीं होता है, और क्या है ठीक है। वियोग की प्राप्ति अर्थात प्रणय कलह से अतिरिक्त अन्य कारण से वियोग की प्राप्ति अपि माने भी न माने नहीं है। इसी प्रकार से कहा है यौवनात्, ठीक है, यौवनात् यौवन से या यौवावस्था के अतिरिक्त अन्य या दूसरी, वयः माने अवस्था, ठीक है, वया माने अवस्था, खलु न अस्ति, ठीक है। तो खल माने निश्चित रूप से, ना माने नहीं, अस्ति माने है, निश्चित रूप से नहीं है। विकास मौर्य जी साधारण सत्र प्रणाम स्वागतम। स्पष्ट बात समझ में आ गया होगा कि यत्र जिस अलकापुरी में वित्तेशानाम माने जो कुबेर के स्वामी अर्थात जो यक्ष है वो यक्ष आंसू, ठीक है, यक्षों के आंसू आनंदोत्थम माने आनंद से उत्पन्न होकर के किससे गिरते हैं, तो नैन सलिलम माने आँखों से, ठीक है। यक्षों के आंसू आनंदोत्थम आनंद से उत्पन्न होकर के, ठीक है, गिरते हैं। और कहा है अन्य निमित्ते ना, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है, अन्य कारणों से नहीं। इसी प्रकार से कहा इष्ट संयोग साध्यात, प्रिय मिलन से दूर होने वाले, और कुसुम सरजा कामदेव के बाण से उत्पन्न, ठीक है, अर्थात कामदेव से उत्पन्न ताप के अतिरिक्त लिखा, अन्य माने अन्य या अतिरिक्त कोई तापा नहीं है, कोई ताप नहीं है। इसी प्रकार से क्या प्रणय कलहात, ठीक है, अर्थात प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य अस्मात् अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है, ठीक है, अर्थात विप्रयोगे उत्पत्ति अर्थात वियोग की प्राप्ति भी नहीं है, ठीक है। प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से वियोग की प्राप्ति भी नहीं है। फिर कहा है यौवनात् अर्थात युवावस्था के अतिरिक्त अन्यत माने दूसरी, वयः माने अवस्था, खलु माने निश्चित रूप से, ना माने नहीं, अस्ति माने है, निश्चित मान है, ठीक है। स्पष्ट हुई बातें तो कमेंट करके आप लोग बताएं स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब इसमें व्याकरण टिप्पणियां हम लोग बाद में देखते हैं क्या है। तो चलिए ये आपका अर्थ रहा ये आपका। तो कहा यक्ष कहता है कि हे मेघ, जिस अलकापुरी में यक्षों के आंसू आनंद के कारण से ही झरते हैं या गिरते हैं, अन्य दुख आदि कारण से नहीं। प्रीतम के मिलन से ही हटाए जाने वाले कामदेव के बाण का ही संताप है, अन्य कोई संताप नहीं। आपस में अर्थात प्रेम में झगड़ा हो जाने के कारण से ही विरह या वियोग की प्राप्ति होती है, दूसरे कारणों से नहीं। इस प्रकार से यक्षों की अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था अर्थात बुढ़ापा नहीं आता है। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो एक कमेंट करके आप लोग बताएं स्पष्ट बात समझ में आ गया या नहीं। तो चलिए अब हम लोग व्याकरण टिप्पणियां इसमें देखते हैं क्या है। आनंदोत्थम में आपका है आनंद प्लस उत्थम, आनंदोत्थम में आनंद प्लस उत्थम, आनंदोत्थम गुण संधि, इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। स्पष्ट हुई, ठीक है। आनंदोत्थम में गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये नोट करते रहिएगा आप लोग। और यहाँ पर लिखा विप्र, हाँ, विप्रयोगोत्पत्ति। तो विप्रयोगोत्पत्ति में भी आपको क्या है, विप्रयोग प्लस उत्पत्ति, ठीक है। विप्र प्लस योग बराबर उत्पत्ति, इसमें भी गुण संधि है। किसमें हो, इसमें भी गुण संधि है, ठीक है। हाँ, विप्रयोगे उत्पत्ति अर्थात विप्रयोग प्लस उत्पत्ति आदगुणा से इसमें भी गुण संधि है। और यहाँ पर लिखा नान्य, ठीक है, नान्य, ना प्लस अन्य, ना प्लस अन्य अनान्य, ठीक है। तो ना प्लस अन्य हो जाएगा का सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें समास से बनने वाले प्रश्न क्या हैं। आनंदोत्थम में क्या हो जाएगा, आनंदात उत्तिष्ठत इति आनंदोत्थम, उपपद समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंदोत्थम में उपपद समास हो जाएगा। और नयन सलिलम में नयनयो सलिलम, नयन सलिलम में षष्ठी तत्पुरुष समास, नयन सलिलम में कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और कुसुम, यहाँ पर बात कही है देखिएगा, कुसुम सरजात, तो
कुसुम सरजात में क्या हो जाएगा, कुसुमान एव सराह यस्य साह कुसुम सराह, ठीक है, बहुब्री समास हो जाएगा। कुसुम सरजात में बहुब्री समास हो जाएगा। और यहाँ पर इष्ट संयोग साध्यात्म में भी आपका क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इष्ट संयोग साध्यात्म में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें आपको समझना है। और बात कहे प्रणय कलहात, तो प्रणय कलहात, प्रणयस्य कलहा तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास, तो प्रणय कलहात में भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और विप्रयोगे उत्पत्ति में भी आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वित्तेषानाम में भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वित्तानाम ईशा तेषाम वित्तेषानाम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वित्तेषानाम में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वचन और विभक्ति। आनंदोत्थम में आपका क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आनंदोत्थम में प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। नयन सलिलम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और निमित्ते में आप क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और कुसुम सरजात, ठीक है, कुसुम सरजात और इष्ट संयोग साध्यात, और क्या हो जाएगा, हाँ, यौवनात्, यहाँ पर यौवनात् हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा प्रणय कलहात, ठीक है, प्रणय कलहात, इन सभी में क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और वित्तेषानाम में आपका कौन सी है, तो षष्ठी बहुवचन। वित्तेषानाम में आपका षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कुसुम सरजात और इष्ट संयोग साध्यात, प्रणय कलहात, यौवनात्, इन सभी में आपका हो जाएगा क्या, पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। हाँ, और ये वयाह जो है आपका नपुंसक लिंग है, वयस नपुंसक लिंग, प्रथमा एक वचन बनता है वयाह। ठीक है, हाँ, परिसंख्या अलंकार है इसमें। आनंदोत्थम नयन सलिलम यौवनाद अन्यस्ति। ठीक है, इसमें पूरे श्लोक में परिसंख्या अलंकार का बोध किया गया है। और यहाँ पर जो प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं, यत्र यत्र पदेन बोधा भवति, तो यत्र पद से अलका का बोध होता है। यत्र पद से किसका बोध होता है, अलका का बोध होता है। ठीक है, अलका का बोध होता है, ध्यान रखना। ब्रजराज जी सादर प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर और प्रश्न क्या बनते हैं, कुत्र खलु वह यौवनाद अन्यद अस्ति, अर्थात कुत्र माने कहाँ। ठीक है, कुत्र खलु वयाह यौवनाद अन्याद अस्ति, तो कुत्र माने कहाँ की। ठीक है, जो है कहाँ के लोगों की जो युवावस्था होती है वो निश्चित रूप से, ठीक है, वो निश्चित रूप से जो है क्या होती है, आप लोग बताएं। कोई दूसरी अवस्था नहीं होती है। तो अलकायाम, कहाँ की, अलकायाम। विजय लक्ष्मी जी, नमा संस्कृता जी स्वागतम, रेणुपाल जी सादर प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आपके बीच में उत्तर में परीक्षा की दृष्टि से चल रहा है और 3 बजे से ये क्लास चलती है। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्र, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर के जुड़ रहे हैं लाइव। ठीक है, बात समझ में आ गया। और क्या कहा है देखिएगा, हाँ, उत्तर आप लोग देते रहिएगा। कहा है कुसुम सरजात इष्ट संयोग साध्यात। ठीक है, अत्र, यहाँ पर संयोग पदे, ये जो संयोग पद है इसमें प्रकृत प्रत्यय बताना है। ठीक है, संयोग पद में आपको प्रकृत प्रत्यय बताना है। तो संयोग पद में प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा, हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सम हो जाएगा और इज धातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इज धातु हो जाएगी और घय प्रयोग हो जाएगा, घय प्रत्यय लगेगा। ठीक है, सम उपसर्ग उर इज धातु से घय करेंगे, बनेगा संयोगा। बात समझ में आया, संयोगा। अब वहाँ पर कहा है प्रणय कलहात, प्रणय कलहात इत्यत्र समासो अस्ति। तो प्रणय कलहात में आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, 22 स्लो आ रही है, अरे पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है। ठीक है, अब बताएं, अब क्लियर है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि नयन सलिलम, नयन सलिलम इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति। तो नयन सलिलम कैसे, नयन सलिल आंसू, तो कहा आनंदोत्थम। ठीक है, तो नयन सलिलम का जो विशेषण है वो है आनंदोत्थम। नयन सलिलम का तो आनंदोत्थम। ठीक है,
नयन सलिलम का जो विशेषण हो जाएगा आनंदोत्थम हो जाएगा। और वित्तेषा नाम इति पदेन बोधो भवति, तो वित्तेषा नाम पद से किसका बोध होता है, तो कहा यच्छाणाम, क्या हो जाएगा, यच्छाणाम हो जाएगा। ठीक है, वित्तेषा नाम यच्छाणाम। एकः एव अवस्था केषां भवति, तो यच्छों की। ठीक है, एकः एव अवस्था केषां भवति यच्छाणाम। नयन सलिलम इत्यत्र समासो अस्ति, तो नयन सलिलम इत्यत्र समासो अस्ति क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, स्पष्ट। और हमने अलंकार बता दिया, परिसंख्या अलंकार हो गया। आनंदोत्थम में उपपद समास हो जाएगा। यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्लोक के माध्यम से बन रहे हैं। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो हमारे बीच में विजय लक्ष्मी ब्रजराज जी हैं, स्वाति सिंह जी, रेणुपाल जी हैं, सरदार बहादुर जी हैं, विकास मौर्य जी हैं और विनय राय जी हैं, सिद्धार्थ भोज जी हैं। जो साथी लाइव जुड़े हैं उन सभी मित्रों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग जो है अच्छा कंटेंट आपके बीच में इसी तरीके से हम लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से लाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस श्लोक का एक बार वाचन करेंगे। आनंदोत्थम नयन सलिलम, आनंदोत्थम नयन सलिलम, यत्र नान्ये निमित्ते नान्यस्तापा कोसोम सरजात, नान्यस्तापाः कोसोम सरजात, इष्ट संयोग्य साध्यात, नाप्यन्यस्मात् नाप्यन्यस्मात् प्रणय कलहात्, विप्रयोग्योपपत्ति, वित्तेषाणां न च खलु वयो यौवनादन्यादस्ति। कम से कम 3-4 श्लोक एक दिन में पढ़ाना चाहिए जी। विनय राय जी, इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मोबाइल का डाटा यूज़ करना पड़ता है, तो जब डाटा नहीं बचता है। ठीक है, चलिए जब सिस्टम बन जाएगा तो हम लोग करेंगे, जल्द से ही आपके बीच में ये चीज़ें प्रारंभ करेंगे। कोई बात नहीं, बस थोड़े दिन के लिए समस्या है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद भी फीडबैक दिया करें। जो क्लास साथी बाद में देखते हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं, उन सभी साथियों से भी निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जो नए साथी जो देखते हैं। ठीक है, तो ब्रजराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत आभार। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। 11 लोग वाचिंग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए साथी जो देख रहे हैं अगर, तो चैनल को जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जो साथी जुड़ना चाहते हैं PDF नोट्स के लिए और ऑनलाइन क्लास के लिए, जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन की हुई होगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की 5वें श्लोक में जो बात कही गई है, ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ते रहिएगा। यक्षों के भोग का चित्रण किया गया है इस श्लोक में। यक्षों के भोग का चित्रण किया गया है। सत्यवती पाल जी नमस्ते, नमस्कार जी, स्वागतम, अभिनंदनम। तो सभी लोग जल्दी से क्लास की लिंक अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम लोग जो है क्लास पर कंटिन्यू करेंगे। 6 लोग वाचिंग दिख रहे हैं। ठीक है, 6 लोग वाचिंग दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों की जो है कमेंट 1 लोगों का ही आया है। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं का कमेंट आएगा, अन्यथा अन्य लोगों का कमेंट नहीं आएगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपका कमेंट आ जाएगा। कमेंट आएगा आपका जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपका कमेंट आएगा। ठीक है, विकास मौर्य जी प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
एक बार बताएं कि सब कुछ क्लियर चल रहा है या नहीं, कोई नेटवर्क व्यवधान हो सकता है। ठीक है, अब सब कुछ सही चल रहा है, एक बार कमेंट करिएगा। अब तो नहीं रुक रहा है वीडियो, बताएं, कमेंट करिएगा आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताएं कि स्पष्ट चल रहा है या नहीं, कुछ दिक्कत समस्या नेटवर्क की होगी तो बताएं, कमेंट करिएगा आप लोग जी, कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि स्पष्ट चल रहा है या नहीं। विकास जी हैं, सत्यवती जी हैं, जो भी साथी लाइव जुड़े हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताएं स्पष्ट चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों का कमेंट आ जाएगा जी। प्रज्ञा दुबे जी, नमा संस्कृता जी, लोग जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए श्लोक को वाचन करेंगे। यस्याम यच्छा सीतामणि मायान, यस्याम यच्छा सीतामणि मायान, ये ते हर्मयस्थलानि, ज्योतिष्छायाः कुसुमरचितान्, ज्योतिष्छायाः कुसुमरचितान्, उत्तमाये स्त्रीसहायाः, आसेवन्ते मधुरतिफलम्, आसेवन्ते मधुरतिफलम्, कल्पवृक्षप्रसूतं, त्वद्गम्भीरः ध्वनिशोषणकैः, त्वद्गम्भीरध्वनिशोषणकैः, ओस्करेषु आहतेषु। यहाँ से तो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, नहीं रुक रहा है, नेटवर्क व्यवधान ठीक चल रहा है। यहाँ से अगर होती तो यहाँ पर लाइव रुक जाता है, नेटवर्क दिक्कत होती तो नेटवर्क दिक्कत होती तो यहाँ से रुक जाता है क्लास। ठीक है प्रज्ञा जी, बिल्कुल। चलिए, अगर दिक्कत होगी हम फिर से आराध्या दीक्षित को इंजी सदी प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार वाचन करेंगे पुनः। यस्याम यच्छः सीतामणि मायान, ये हर्म्यस्थलानि, ज्योतिष्छाया कुसुमरचितान्, उत्तमाये स्त्रीसहायाः, आसेवन्ते मधुरतिफलं, कल्पवृक्षप्रसूतं, त्वद्गम्भीरध्वनिशोषणकैः, पुष्करेषु आहतेषु। तो यहाँ पर कहा है यस्याम, यस्याम जिस अलकापुरी में, अर्थात जिस अलकापुरी में, कहा यस्याम अलकापुर्याम। ठीक है, तो यस्याम अलकायाम, जिस अलका में, उत्तम स्त्री सहाया, उत्तम स्त्री सहाया, जिस अलकापुरी में उत्तम रमणियों के साथ या स्त्रियों के साथ यच्छा, यक्ष लोग क्या करते हैं, सीतमणिमयान, सीतमणिमयान अर्थात स्फटिक मणि से जड़ित, ठीक है, स्फटिक मणि से जड़ित, ज्योतिष छाया, ज्योतिष छाया और कुसुम रचितान, तारों से या अर्थात तारों के प्रतिबिंब रूपी कुसुम रचितान, पुष्पों से सुशोभित या रचित हर्म स्थलानि। ठीक है, हर्म स्थलानि, हर्म स्थलानि महलों की छतों पर, एत्य माने जाकर, यहाँ पर लिखा एत्य, एत्य हर्म स्थलानि अर्थात वहाँ की छतों पर, क्या, हर्म स्थलानि एत्य, तो महलों की छतों पर यत्य माने जाकर क्या करते हैं, तो कहा कि त्वद्गंभीर, त्वद्गंभीर माने तुम्हारे समान गंभीर ध्वनि वाले
पुष्करेषु, ठीक है। पुष्करेश, ये पुष्कर नामक बाजा होता है, अर्थात पुष्कर नामक बाजों के, सनके माने धीरे धीरे, आहतेश माने बजाने पर, आहतेश माने बजाने पर क्या करते हैं, कल्प वृक्ष प्रसूतम, और कल्प से उत्पन्न रतिफल नामक, ठीक है, रतिफल मधु, अर्थात रतिफल नामक मदिरा का क्या करते हैं, आसेवनते, सेवन करते हैं। कौन, तो कहा यक्षों के भोग का चित्रण इस श्लोक में किया गया है। यस्याम, जिस अलकापुरी में उत्तम स्त्री सहाया, जो उत्तम स्त्रियों के साथ यच्छा, यक्ष लोग, यस्याह यच्छा, जिस अलकापुरी के यच्छा यक्ष लोग क्या करते हैं, उत्तम स्त्री सहाया, अर्थात उत्तम स्त्रियों के साथ क्या करते हैं यक्ष लोग, सीतमणिमयान, सीतमणिमयान अर्थात जो स्फटिक मणि से बनी हुई तथा ज्योतिष छाया, तारों के प्रतिबिंब रूपी कुसुम रचितान, अर्थात फूलों से सुशोभित हर में स्थलानी, महलों की छतों पर, ये माने जाकर, त्वत् माने तुम्हारे समान, ठीक है, गंभीर ध्वनिषु, गंभीर ध्वनि वाले, पुष्करेषु अर्थात मृदंग आदि बाजों के, सनके माने मंद मंद, आहतेषु माने बजाए जाने पर, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से निकले हुए रतिफल मधु, अर्थात रतिफल नामक मधु का आसेवनते, सेवन करते हैं। ठीक है पंकज द्विवेदी जी, सुलभ होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, तो कमेंट करके आप लोग स्पष्ट बताएं। ठीक है, हाँ स्पष्ट बात समझ में आ गया होगा। तो ये रही बात, हम लोग जो है इसका भावार्थ आपको बताए हैं। ठीक है, हाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कहा संधि पद क्या हो जाएगा, तो सितमणिमयान येति, ठीक है, सितमणिमयान येति जो यहाँ पर पद लिखा है तो क्या हो जाएगा, सितमणिमयान प्लस येति हो जाएगा, तो यहाँ पर इको एण से यण संधि हो जाएगा। सितमणिमयान में क्या है, सितमणिमयान येति में यण संधि है, क्या है, यण संधि है। दो ज्योतिष छाया, इसमें क्या है, तो ज्योतिष प्लस छाया है, ज्योतिष छाया हो जाएगा, स्तु इष्टनाश्चु से इष्टुत्व संधि है, ज्योतिष छाया में स्तुत्व संधि हो जाएगी। पुष्करेषु आहतेषु, ठीक है, पुष्करेषु आहतेषु में क्या होगा, पुष्करेषु प्लस आहतेषु इको यण से यण संधि, तो इसमें भी यण संधि है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और समास से बनने वाले पद क्या हैं, तो समास से पद क्या बनेंगे, उत्तम स्त्री सहाय, उत्तम स्त्री सहाया, ठीक है, तो उत्तम स्त्री सहाया, उत्तमा स्त्री सहाया है ये सामते, तो इसमें उत्तम स्त्री सहाया में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, स्पष्ट। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसमें सितमणिमयान में भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। सितमणिमयान इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। सीतास्ते मणया, सितमणिमया अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ज्योतिष छाया कुसुम रचितान, ठीक है, ज्योतिष छाया कुसुम रचितान, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका तृतीय तत्व समास, पूरे समास। हर में स्थलानी, इसमें हर में स्थलानी में आपका कौन सा समास हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। प्रज्ञा जी हैं और हमारे स्वाति सिंह जी हैं जी, नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक बार आप लोग संख्या बढ़ाएं, आपकी लाइव की संख्या बढ़ना चाहिए मित्र, आपकी लाइव संख्या बहुत ही कम है। तो हर्म स्थलानी में आपका जो समास होगा, हर्माणाम स्थलानी षष्ठी तत्व समास, इसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्व समास हो जाएगा। इसमें आपका हर्म स्थलानी में षष्ठी तत्व समास हो जाएगा। ठीक है, त्वदगंभीर ध्वनिश में भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, त्वदगंभीर ध्वनिश में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा पूरे पद में। ठीक है, कल्प वृक्ष प्रसूतम में पंचमी तत्व समास हो जाएगा, कल्प वृक्ष प्रसूतम में पंचमी तत्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्प वृक्षात प्रसूताम तत्, ठीक, कल्प वृक्षात प्रसूतम तत् पंचमी तत्व समास हो जाएगा। रतिफलम में आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रतिफलम प्रयोजनम यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रतिफलम में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अच्छा, लाइक कर दिए, अच्छी बात है, जो साथी लाइक कर दिए हैं। रवि प्रकाश जी नमा संस्कृता जी स्वागतम अभिनंदनम। ठीक है, हाँ ये बात समास संधि समास से बनने वाले प्रश्नों को हमने बता दिया है। अब यहाँ पर येत्य में जो है आहतेश में क्या है, आहतेश जो पद है इसमें आपको देखिएगा जो यहाँ पर है, ठीक है, आहतेश
ये जो यहाँ पर पुष्करेशु आहतेषु पद हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आहतेश में आंग से हन धातु है और कत प्रत्यय है, इसमें क्या है, आंग उपसर्ग है, क्या है, आंग से और हन धातु, ठीक है, और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। बात समझ में आ गया। हन, आहतेश में आंग से हन और कत करेंगे तो बनेगा आहतेश, ठीक है। सीतमणि मयान, इसमें मैट प्रत्यय है, सीतमणि मयान में क्या है, मैट प्रत्यय किया गया है, ठीक है, मैट प्रत्यय किया गया है, तत् प्रकृत वचने मयट सूत्र से, ठीक है, मैट प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर आसेवंते ये क्रियापद है, आसेवंते क्या है, क्रियापद है हमारा, ठीक है। और विभक्ति वचन देखिए क्या है, विभक्ति वचन, तो सीतमणि मयान और हर्म स्थलानि, ठीक है, कुसुम रचितानि, इन सभी पदों में क्या है, द्वितीय बहुवचन है, क्या है, द्वितीय बहुवचन है। और ये श्याम पद, ठीक है, सीतमणि मयान हर्म स्थलानि और कुसुम रचितानि, इन सभी पदों में क्या है, द्वितीय बहुवचन है, क्या है, द्वितीय बहुवचन है, क्या है, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। और यह श्याम पद ये क्या है, ठीक है, तो यह श्याम यद सर्वनाम रूप है, ठीक है, यद सर्वनाम रूप है, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये श्याम में क्या सप्तमी एक वचन है, ये यद शब्द का रूप है सर्वनाम। यच्छा में आपका प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी, यच्छा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और उत्तम स्त्री सहाया में भी, उत्तम स्त्री सहाया में भी प्रथमा विभक्ति आपका बहुवचन हो जाएगा। त्वदगंभीर ध्वनिस में भी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है त्वदगंभीर ध्वनिसु और पुष्करेशु और आहतेषु, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और कल्प वृक्ष प्रसूतम में प्रथम विभक्ति एक वचन हो जाएगा। प्रस्तुत इस श्लोक में उदात्त अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और त्वदगंभीर ध्वनिस में लुप्तमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ज्योतिष छाया है कुसुम रचितान में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। स्पष्ट हो गई बातें, ठीक है। त्वदगंभीर ध्वनिषु और पुष्करेशु और आहतेषु, इन सभी पदों में क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर ये सनके है, क्या है, ये अव्यय पद है, क्या है, अव्यय पद है। इसको अच्छे से ध्यान से आप लोगों को समझना है मित्र, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात कही गई हैं यही बात आपको समझना था, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से होगा। और आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर अवश्य करिएगा, आपको लाइक शेयर करना तो बनता ही फ़र्ज है आपका, इतना आप लोग इसको लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, हाँ, लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें आप लोग, लाइक शेयर कर दीजिए क्लास को तो बन जाए बात आपकी, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यही रही परीक्षा की दृष्टि से आपको बनने वाले सवाल। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले सवालों पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहा है यस्याः पदेन बोधा भवति, ये यस्याः पदेन बोधा भवति, यस्य पद से बोध किसका होता है, आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा, सभी लोग कमेंट में उत्तर देंगे। स्पष्ट चल रहा हो तो कमेंट करिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है प्रज्ञा दुबे जी, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ये दोबारा वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, आप लोगों को समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अगर हमको समय मिला तो वीडियो को दोबारा अपलोड कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यस्याम पदेन कस्य बोधा भवति, तो यस्याम पद से बोध होता है वो अलकायाम, किसका होता है, अलकायाम, अर्थात अलका का बोध होता है, ठीक है। यस्याम अलकायाम। अब यहाँ पर कहा यच्छाः किम आसेवन्ते, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यच्छाः किम आसेवन्ते, यच्छाः किम आसेवन्ते, तो क्या हो जाएगा, मधुरति फलम, क्या हो जाएगा, मधुरति फलम हो जाएगा, मधुरति फलम, ठीक है, मधुरति फलम हो जाएगा उत्तर, हाँ। और यहाँ पर विशेषण की जो बात की गई है, हर्म स्थलानि इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो हर्म स्थलानि पद का जो विशेषण है, ठीक है,
तो हर्म स्थलानि का जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सीतमणिमयान और ज्योतिष छाया कुसुम रचितान हर्म स्थलानि। तो हर्म स्थलानि का विशेषण हो गया सीतमणिमयान ज्योतिष छाया कुसुम रचितान। ठीक है, ये आपके विशेषण हो जाएंगे। और मधु का, यहाँ पर मधु का विशेषण, मधु इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। तो मधु कल्पवृक्ष प्रसूतम और रतिफलम मधु। ठीक है, ये सब विशेषण है किसके, मधु के विशेषण है, रतिफलम कल्पवृक्ष प्रसूतम। ठीक है, ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये अच्छा कीदृशः, तो उत्तम स्त्री सहाया। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इसकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए इस श्लोक का एक बार वाचन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को बंद करते हैं। यस्याम यच्छः सीतामणिमयान ये ते हर्म स्थलानि ज्योतिष्छायाः कुसुमरचितान् उत्तमाये स्त्री सहायः आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्ष प्रसूतं त्वद्गम्भीरा ध्वनिससनकेः ओस्करेषु आहतेषु। तो समझिएगा, श्लोक का वाचन करेंगे। और इस श्लोक में जो बात कही गई है वो है अलका की कुमारियों की क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। अर्थात अलका की जो कुमारियां हैं उनका वर्णन किया गया इस श्लोक के माध्यम से। लिखा है मंदाकिन्या सलिलशिसरेः मंदाकिन्या सलिलशिसरेः सेवमानामरोद्भिः मंदाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीड्यन्ते मणिभिरमर संक्रीड्यन्ते मणिभिरमर प्रथिता यत्र कन्या प्रार्थिता यत्र कन्या। तो ये रहा वाचन। अब हम लोग व्याख्या करेंगे सीधे क्लास। विकास मौर्य जी सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो इस श्लोक में जो बात कही थी अलकापुरी की कुमारियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनमोल सचान जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, हाँ, जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहा है कि यत्र मंदाकिन्या, यहाँ पर जो यत्र पद से बोध हो रहा है अलकायाम। ठीक है, यत्र अलकायाम, जिस अलकापुरी में मंदाकिन्या गंगा नदी के। ठीक है, यत्र मंदाकिन्या सलिल शिसरे। ठीक है, सलिल शिसरे सेवमाना अनुतट रुहाम। तो यत्र जिस अलकापुरी में मंदाकिन्या अर्थात गंगा नदी के सलिल शिसरे, सलिल माने होता है जल और शिसरे माने शीतल। तो शीतल जल से मरुद्भी माने हवाओं के द्वारा सेवमाना क्या करती है, सेवा की जाती हुई, अनुतट रुहाम जो किनारों पर उगने वाले मंदाराणाम अर्थात मंदार वृक्षों की छाया से वारितोष्णा क्या की जाती है, वारी माने जो गर्मी है अर्थात धूप वाली जो गर्मी है, जो बारी माने रोकी जा रही है, तो उष्णा माने गर्मी। तो जो
कहा है कि जो धूप वाली गर्मी है उसको वारी रोका जा रहा है, किसके माध्यम से? तो छाया, छाया के द्वारा। किसकी छाया? तो मंदाराणाम अर्थात मंदार वृक्षों की छाया से धूप वाली जो गर्मी है उसकी रोकी गई। ठीक है। फिर कहा है अमर प्रथिता, अमर प्रथिता देवगणों द्वारा चाही जाने वाली जो कन्या, अमर प्रथिता कन्या अर्थात देवगणों से चाही जाने वाली कन्याएं हैं, उनको क्या किया जाता है? तो कहा कनक सिकता। ठीक है, कनक सिकता अर्थात स्वर्णमयी वालू से, कनक माने होता है सोने, स्वर्णमयी और सिकता माने वालू, तो कनक सिकता मणिभी, मणिभी यहाँ पर लिखा कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गुण है। तो कनक माने सोने के अर्थात स्वर्ण के समान या स्वर्णमय, का सिकता माने वालू और मुष्टि माने मुट्ठी में, निक्षेप माने छिपाई गई, गूढ़े निक्षेप गुण है अर्थात रखकर, मुट्ठी में रखकर छिपाई गई जो अन्वेष्टव्य है, खोजी जाने वाली मणिभी मणियों से सक्रीड्यन्ते माने खेलती हैं। जो वहाँ की कन्याएं हैं वो क्या करती हैं? यत्र कन्या, जहाँ की कन्याएं क्या करती हैं? मंदाकिन्या अर्थात गंगा नदी के, ठीक है, सलिल सिसरे, तो शीतल जल से मरुद्भी हवाओं के द्वारा सेवमाना सेवा की जाती है, सेवा की जाती हुई अंतटरुहाम अर्थात किनारों पर उगने वाले मंदाराणाम अर्थात मंदार वृक्षों की छाया माने छाया से क्या की जाती है? वारितोष्णा जो गर्मी की धूप रोकी गई है, ऐसे अमर प्रथिता कन्या, तो देवगणों द्वारा जो चाही जाने वाली जो कन्याएं हैं, कहाँ की? यत्र कन्या, जिस अलकापुरी की कन्याएं क्या करती हैं? जहाँ की अलकाएं की जो कन्याएं हैं वो करती हैं कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गुण है अर्थात स्वर्णमय वालू के, स्वर्णमयी वालू में मुट्ठी में मुष्टि निक्षेप गुण है अर्थात मुट्ठी में रखकर छिपाई गई जो मणिभी है, उस मणियों को, ठीक है, मणियों से अन्वेष्टव्य खोजे जाने वाली सक्रीड्यन्ते खेलती हैं। बात समझ में अच्छे से आ गया होगा? हाँ, ठंडी शीतल संस्कृत वंदना जी, सरोज यादव जी, नमः संस्था जी, स्वागतम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें एक बार। आप लोगों को स्पष्ट बात समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं। यहाँ तक बात समझ में अच्छे से आ गई है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग बात करेंगे व्याकरण टिप्पणियों पर बात करेंगे। ठीक है, हाँ रोक दिया है। तो चलिए अब हम लोग जो है इस श्लोक का अर्थ आपको देखते हैं कि अर्थ क्या है। लिखा है हे मेघ, जिस अलकापुरी में देवताओं के द्वारा जो प्रार्थित यक्ष हैं, वहाँ की कन्याएं आकाश गंगा के जल से शीतल वायु से सेवित होती हुई तथा किनारे पर उत्पन्न मंदार वृक्षों की छाया के कारण धूप पीड़ित न होती ही स्वर्णमयी वालुका में मुट्ठी से छिपाई गई अतएव ढूंढने योग्य मणियों से क्या करती हैं? क्रीडाएं करती हैं। ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा? तो जी बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, कमेंट करिएगा। तो देखिए अब चित्र के माध्यम से देखिएगा, चित्र के माध्यम से आप लोग देखिएगा। लिखा है मंदाकिन्या ससे सलिल सिसरे, मंदाकिन्या सलिल सिसरे सेवमाना मरोद्भी। तो ये मंदाकिन्या अर्थात ये गंगा नदी, ये क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, ये क्या है? आपकी गंगा नदी है अर्थात मंदाकिनी है। ये क्या हो गई आपकी? ये देखो सब नदी बह रही है, ये क्या हो गई? गंगा नदी। और सलिल जो गंगा नदी का जो जल है वो क्या है? शीतल है अर्थात गंगा नदी के शीतल जल से, ठीक है, शीतल जल से जो हवाएं उठती हैं, लिखा ना मरुद्भी हवाएं, हवाओं के द्वारा क्या की जाती है? सेवमाना सेवा की जाती हुई। ठीक है, सेवा की जाती हुई। तो ये रहा। फिर आगे क्या कहा है देखिए, अगली पंक्ति में कहा है मंदाराणाम अनुतटरुहाम छायया वारितोष्णः। तो मंदार वृक्ष के नीचे ये क्या किए हैं? देखिएगा, अनुतट रुहाम
अर्थात गंगा नदी के किनारे, ये जो गंगा नदी है इस गंगा नदी के किनारे ये देखो क्या है, मंदार वृक्ष है। तो गंगा नदी के किनारे पर उगने वाले मंदार वृक्ष, ये मंदार वृक्ष है। तो मंदार वृक्ष पर उगने वाले मतलब मंदार वृक्षों की छाया अर्थात छाया से ये क्या कर रही हैं, हाँ छाया से रोकी गई जो छाया है, मंदार वृक्षों के द्वारा जो रोकी गई छाया है, उस धूप वाली गर्मी को रोकी गई है, वहाँ की धूप रोकी गई है मंदार वृक्षों की छाया से। ठीक है, बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, देखिएगा लिखा अन्वेष्टे व्यय कानक सिकता मोष्टिनी छेप गूढ़ है। अन्वेष्टव्य माने खोजा करती हैं, खोजी जाने वाली, अन्वेष्टव्य माने खोजी जाने वाली। क्या तो कहा है कनक सिकता अर्थात स्वर्णमयी बालू में, और मुष्ट निक्षेप गूढ़ है अर्थात मुट्ठी में रखी गई। ठीक है, मुट्ठी में रखी गई जो है अर्थात बालू, उस स्वर्णमयी बालू में मुट्ठी में रखकर जो छिपाई गई हैं उनको खोजे जाने वाली कौन, तो कहा खोजी जाने वाली मड़वी अर्थात सक्रीड्यन्ते माने खेलती हैं। क्या तो कहा मड़वी अर्थात जो खोजी जाने वाली मड़ियों अर्थात स्वर्णमयी बालू में मुट्ठी में रखकर छिपाई गई मड़ियों से खेली जाने वाली जो कौन है, अमर प्रथिता अर्थात देवतागण द्वारा जो चाही जाने वाली हैं, यत्र कन्या जिस अलकापुरी की कन्याएं वो संक्रीड्यन्ते खेल खेलती हैं अर्थात बालू में लुक्का छिपी खेल रही। देखो ये खेल रही हैं सब, ये देखो ये बालू से खेल रही हैं। तो ये स्पष्ट बात समझ में अच्छे से आ गई। तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि क्लास में आपको मैटर कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, सब लोग बताएं, कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, तो चलिए इसमें व्याकरण टिप्पणियों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, हाँ सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हमारे संस्थान संस्कृत गंगा के द्वारा आपको जो संस्कृत गंगा के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें आपको 30% की छूट दी जा रही है। ठीक है, 22 जुलाई तक आप 30% की छूट ले सकते हैं, और जो मूल पुस्तकें आप मंगा रहे हैं तो उस पर 10% की छूट चल रही है। तो चलिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वारितोष्णा, तो वारितोष्णा में वारित प्लस उष्णा वारितोष्णा हो जाएगा। इसमें आद गुणा से गुण संधि है, वारितोष्णा में क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। स्पष्ट किताब लेकर के बैठेंगे तभी समझ में आएगा। सलिल सिसरे तो क्या हो जाएगा, समास। वारितोष्णा में एक ही समास इसमें जो है संधि वाला पद है वारितोष्णा, वारित प्लस उष्णा वारितोष्णा आद गुणा से गुण संधि हो जाएगी। सलिल सिसरे समास से बनने वाले प्रश्न देखिएगा, सलिल सिसरे सलिलेन सिसरे, सलिल सिसरे इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अनुतट रुहाम क्या हो जाएगा, तटेषु इति अनुतटम अव्ययीभाव समास। तो अनुतटम पद लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुतटम इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तटेषु इति अनुतटम अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और अगर हम लोग पूरा पद लेंगे अनुतट रुहाम तब आपका कौन सा पद हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वारितोष्णा में आपका क्या हो जाएगा, वारित उष्णा है ऐसा यासाम ताह, इसमें बहुव्रीहि समास, वारितोष्णा में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अमर प्रथिता इसमें क्या हो जाएगा, अमर प्रथिता में अमरेह प्रथिता इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। मंदाकिन्या में प्रत्यय है आपका, मंद से अक और इणी, ठीक है, ऋण और गीप करेंगे मंदाकिन्या बनेगा। मंद से अक होगा, ऋण और गीप करेंगे मंदाकिन्या बन जाएगा। सेवमाना में सेब से यक और मुख और सानज करेंगे सेवमाना बनेगा। ठीक है, सानज प्रत्यय हो जाएगा। स्पष्ट बात समझ में अच्छे से आ रही है तो आप लोग बताएं, कमेंट करिएगा। एक बार वीडियो की लिंक अपने जोरदार तरीके से साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग बात करें यहाँ पर जो संक्रीड्यन्ते पद है ये क्या क्रियापद है, संक्रीड्यन्ते क्या है, ये आपका क्रियापद है, ये क्या है क्रियापद है। ठीक है, सम क्रीड धातु से आत्मने पद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा। आत्मने पद में है, लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा सक्रीड्यन्ते। ठीक है, निक्षेप यहाँ पर जो निक्षेप पद है, यहाँ पर निक्षेप पद में आपका क्या बन जाएगा, विषय यहाँ आपका जो बताना है इसमें प्रत्यय। तो निक्षेप में नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से घय करेंगे, नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से घय करेंगे बनेगा निक्षेप। गूढ़े में गुह से त्वा करेंगे। ठीक है, गूढ़े में क्या करेंगे, गुह से त्वा करेंगे बनेगा गूढ़। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर मरुद्भी का विशेषण क्या हो जाएगा, मरुद्भी का विशेषण, तो मरुद्भी का विशेषण क्या हो जाएगा, कैसी मरुद्भी, तो कहा सलिल सिसरे मरुद्भी। ठीक है, सलिल सिसरे मरुद्भी।
कन्या का विशेषण क्या हो जाएगा? तो कन्या कैसी कन्या? तो कहा अमर प्रथिता। ठीक है, अमर प्रथिता कन्या। समझ में आ गया। और यहाँ पर जो है विभक्ति वचन से क्या बनेगा? मंदाकिन्या में आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी एक वचन हो जाएगा। सलिल सिसरे में भी आपका क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन हो जाएगा। और मणिभी में भी आपका क्या हो जाएगा? मणिभी, इसमें भी तृतीया बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और मरुद्भी में भी तृतीया बहुवचन हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। और क्या है? अनुतट रुहाम, ठीक, अनुतट रहाम और मंदाराणाम, इसमें षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। कन्या और अमर प्रथिता, ये कन्या और अमर प्रथिता इन दोनों पदों में क्या हो जाएगा? तो आपका प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। स्पष्ट? ठीक है। इसमें उदात्त अलंकार का प्रयोग किया है। ये अनुपम जी, नमस्कार जी, स्वागतम। अब यहाँ पर जो प्रश्न क्या बनेंगे, प्रश्न देखिएगा। यत्र पदेन बोधा भवति, तो यत्र पद से किसका बोध होता है? तो अलकायाम, अलका का बोध होता है। यत्र अलकायाम। ठीक है, यत्र अलकायाम। वेद स्वरूप तिवारी जी, नमस्कार जी, स्वागतम। आप लोग क्लास की लिंक एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आप लोग जुड़े हैं, शेयर कर दीजिएगा। 17 लोग वाचिंग हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मित्र, आप सभी का अपना परिवार है और इसको आप लोग आगे की ओर लेकर के चलिएगा। तो यत्र पदेन बोधा भवति अलकायाम। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो कन्या है इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति। तो कन्या पद का विशेषण पद क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कन्या है इत्यस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, तो क्या हो जाएगा? अमर प्रथिता कन्या और ठीक है, अमर प्रथिता और मरुद्भी। और क्या हो जाएगा? सेवमाना। और क्या हो जाएगा? वारितोष्णा कन्या। सभी ये कन्या के विशेषण हो जाएंगे। उमेश सिंह जी, नमस्कार। ठीक है, आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन सभी साथियों का है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विजय बुक क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रन बंदन है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कन्या का जो विशेषण हो जाएगा अमर प्रथिता कन्या, मरुद्भी और वारितोष्णा सेवमाना। ठीक है, मंदाकिन्या इत्यस्य पदस्य को अर्थ था, तो मंदाकिन्या पद का अर्थ क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, अनुतट रुहाम तस्मिन पदे समासो अस्ति, तो अनुतट रहाम में आपका क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और बात कही गई अमर प्रथिता, एक बार फिर से देखिएगा, अमर प्रथिता। ठीक है, तस्मिन पदे समासो अस्ति, इसमें क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, अमर प्रथिता में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। वारितोष्णा में आपका क्या हो जाएगा? आदगुणा से गुण संधि हो जाएगी। और वारितोष्णा का तो क्या हो जाएगा? कन्या। वारितोष्णा का तो कन्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। मंदाकिन्या सलिल शिशिरे डैश डैश यत्र कन्या यम श्लोक कस्य ग्रंथस्य एवं लेखका का अस्ति, तो ये जो है श्लोक उत्तर में का है और इसके जो प्रणेता हैं अर्थात लेखक हैं वो कालिदास जी हैं। ठीक है, तो स्पष्ट बात समझ में आया। तो हमारे बीच में सत्यवती पाल जी हैं, उमेश सिंह जी, वैश्वरूप अनुपम जी, संस्कृत वंदना जी हैं, सरोज यादव जी हैं, अनमोल सचान जी, विकास मौर्य, रीना श्रीवास्तव, आत्मानंद पांडे, सिद्धार्थ भोजी, ब्रजराज जी और आत्मानंद पांडे जी। बिल्कुल, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग प्रतिदिन 3 बजे से आपकी क्लास चलती है। आप सभी का अपना परिवार विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समझ विजय सर लाइव जुड़े हूँ और प्रतिदिन 3 बजे से आपको लाइव जुड़ना है। दोपहर 3 बजे से क्लास चलती है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हमारा आपका है, क्या कहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स और एवं PDF नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई, जहाँ पर आपका कमेंट कर रहा है। आप सभी साथी जो नए साथी जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, वहाँ पर PDF नोट्स संबंधी और क्लास संबंधी ऑनलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये किस प्रकार से हमको क्या करना है, आप लोग जो है व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और हमारे क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाएँ और इसको सफल बनाएँ। आप सभी का अपना परिवार है, इसी प्रकार से हमको हम अच्छा मैटर कम समय में देते रहेंगे। ठीक है, संस्कृत है। शुभ संध्या, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।